हेलो स्टूडेंट, जनरल साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज चर्चा करेंगे हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब एक वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी, जिन्होंने 1885 में दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल से रिलेटेड एक नियम दिया, जिसे कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। वैसे हम लोग जान लें कि आवेश का जो SI मात्रक होता है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम्ब होता है। कूलम्ब होता है। और आवेश का बीमा, इसका बीमा AT या IT के द्वारा जाना जाता है। इसका बीमा AT या IT होता है। AT या IT होता है। कूलम्ब ने, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, 1785 ईस्वी में इन्होंने दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, यानी कि दो आवेश मान लेते हैं कि Q1 और Q2, इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं R। दो आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल से रिलेटेड एक नियम दिया, जिसे हम लोग कूलम्ब के नियम के नाम से जानते हैं, कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। इन्होंने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल से रिलेटेड एक नियम दिया, जिसमें लगने वाला बल दोनों आवेशों के, यानी Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती। इन्होंने बताया कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल जो है वो क्या होता है? दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल के समानुपाती और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख रहे हैं हम लोग कि इसके भी पिता यही हैं और इसके भी पिता यही हैं, तो क्यों ना दोनों को एक ही घर में रखा जाए। तो हम लिख सकते हैं इसको F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R²। और हम लोग जानते हैं कि जब भी समानुपाती हटता है तो कांस्टेंट का जन्म होता है, और यहां भी कांस्टेंट के रूप में K आएगा। कांस्टेंट के रूप में क्या आएगा? K। तो हम लिख सकते हैं F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R²। इस K को हम लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक के नाम से जानते हैं। अनुक्रमानुपाती नियतांक के नाम से जानते हैं। अगर ये हवा या निर्वात में हो, अगर दोनों आवेश का माध्यम हवा या निर्वात में हो, तो K का मान SI पद्धति में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। और इसका मान होता है 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम स्क्वायर। अगर इसका माध्यम चेंज कर दिया जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के बराबर लिखते हैं, के बराबर 1/4 एप्सिलॉन एम। मान लेते हैं कि यह हवा या निर्वात में दो आवेश के बीच लगने वाला बल F है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, F बराबर, इस बार लेंगे हवा या निर्वात वाला, यानी कि K के जगह पर हम लोग रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K के जगह हम लोग क्या रखेंगे, K के जगह पर क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट को हम लोग विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। ये जो है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। इसको हम लोग परावैद्युता के नाम से भी जानते हैं। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता या फिर क्या बोलते हैं, परावैद्युता। परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। परावैद्युता को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी भी बोलते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या 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 किस नाम से जानते हैं हम लोग, एप्सिलॉन नॉट जो है क्या है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। इसको परावैद्युता भी बोला जाता है, जिसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट का मान 8 इंटू 8.85 इंटू 10 पर पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, हवा या निर्वात में अगर हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का मान क्या हो जाएगा, 8.85 गुना 10 टू दी पावर -12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए आगे जानते हैं हम लोग। अगर हवा या निर्वात में लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल को एक दूसरे से भाग दे दिया जाए तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये बल का मान रख रहे हैं, हवा या निर्वात में जो बल लग रहा है उसका मान रख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन M और Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों समान है तो क्या होगा, कट जाएगा, और यहाँ भी 1/4 पाई और ऊपर में भी 1/4 पाई, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, FM बटे F0 बटे FM बराबर 1/एप्सिलॉन बटे 1/एप्सिलॉन M। अगर ये सीधा किया जाए इसको तो क्या हो जाएगा, F0 FM बराबर एप्सिलॉन M बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी कि किसी हवा या निर्वात वाले माध्यम में लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात उसके
माध्यम में लगने वाले बल का माध्यम किसी उसके माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात के माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और इसी हवा या निर्वात किसी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम लोग रिलेटिव परमिटिव बोलते हैं, जिसको हम लोग एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? एप्सिलॉन आर के द्वारा सूचित करते हैं। और इसको हम लोग परावैद्युतांक या फिर आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। इस एप्सिलॉन आर को क्या बोलते हैं हम लोग? परावैद्युतांक, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसी का दूसरा हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को दूसरा नाम से जानते हैं हम लोग, दूसरे नाम से आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता, जिसका इंग्लिश रिलेटिव परमिटिविटी होता है। रिलेटिव परमिटिविटी होता है। रिलेटिव परमिटिविटी का मान हवा या निर्वात में 1 होता है, और इसके हवा या निर्वात की अपेक्षा कोई दूसरा माध्यम रहे तो 1 से अधिक होता है। हवा या निर्वात में विद्युतशीलता का मान, आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? 1 होता है। इसे नोट कर लीजिए। हवा या निर्वात में आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? 1 होता है। और अन्य किसी माध्यम में 1 से ज्यादा होता है। लेकिन अगर धातु रहे, धातुओं में जो है आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? धातुओं में आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान इन्फिनिटिव होता है, यानी अनंत होता है। धातुओं में आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान क्या होता है? अनंत होता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता जो है, रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या है? यह विमाहीन राशि है। ना ही इसका कोई विमा होगा, ना ही इसका कोई मात्रक होगा, क्योंकि इसमें बल और दोनों बल के अनुपात से एप्सिलॉन और एम और एप्सिलॉन नॉट का अनुपात, यानी कि दोनों एक ही राशि का अनुपात है। इसीलिए मात्रक और विमा दोनों न्यूटन बटे न्यूटन कट जाएगा। ना ही इसका विमा होगा और ना ही इसका मात्रक होगा। इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दोनों एक ही चीज है। दोनों को हम लोग ER से सूचित करते हैं। इसका जो है या क्या है? विमाहीन राशि होती है। विमाहीन राशि है। और ना ही इसका मात्रक होता है, यानी यूनिटलेस एंड डायमेंशनल लेस राशि है। तो हम लोग चलिए जानते हैं तो चलिए चर्चा करते हैं हम लोग K के बारे में। तो K का मात्रक क्या हो गया? K का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट यानी कि हवा या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक इसके जस्ट उल्टा हो जाएगा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं। कूलम्स लॉ जो है 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक C.A. कूलम ने एक दो आवेशों के बीच लगने वाले बल से रिलेटेड एक नियम दिया। उन्होंने बताया कि F जो है, इस दोनों के बीच में जो बल लगेगा वह क्या होगा? दोनों आवेश Q1 और Q2 के बीच के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब दोनों एक ही बाप का बेटा है तो एक ही घर में रखेंगे,
F समानुपाती क्या लिखेंगे, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। जब समानुपाती हटता है तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर कांस्टेंट का जन्म k के रूप में हुआ है, और k को हम लोग अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती नियतांक बोलते हैं। इस k का मान SI पद्धति में अगर वह हवा या निर्वात में है तो k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसे पराविद्युता भी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में परमिटिविटी बोलते हैं। एप्सिलॉन k का मान SI पद्धति में 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, और एप्सिलॉन m का मान 8.85 इंटू 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर होता है। इसका अगर हम बीमा लिखे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मतलब क्या, बल, इसका बीमा हो जाएगा m पर इनवर्स L पर पावर -q T पर पावर 4 A पर पावर T पर पावर 4 और A पर पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट यानी कि विद्युतशीलता का बीमा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर किसी इसे नोट कीजिएगा तो नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।